नमस्कार दोस्तों, फिर मैं आपके सामने हूँ एक बार। तो आज हम बात करेंगे जो हमारा आपने इतना बागीचा देखा, गार्डन देखा या टेरेस गार्डन देखा, आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है। तो साइड से आप लोग दोनों थैंक्स और कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं। तो इन सब के पीछे जो हमारा गार्डन है, इतना ब्लूम है, इतना खिला हुआ है, इतने नंबर ऑफ़ फ्लावर्स हैं, इन सब के पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि सभी लोग ये पूछ रहे हैं कि हमारा होता नहीं, और मेरे पास बहुत सारे जो है प्रश्न भी आ रहे हैं, फ़ोटोज़ भी आ रही हैं, लोगों ने लगा रखा है, लेकिन किसी का 2, किसी का 4 या किसी का 10-20 फूल है, इस तरह से फ्लावरिंग नहीं आ रही है। तो आज मैं इस चीज़ पे से पर्दा उठाने जा रहा हूँ, सही तरीके से दिखा रहा हूँ आपको कि हम क्या इस्तेमाल करते हैं जिस वजह से इतना फ्लावरिंग। ये देखिए कि एक पूरा का पूरा जो बंच बना हुआ है, इस तरह देख रहे हैं आप, या ये इस छोटे से बर्तन में ये बंच बना हुआ है जिसमें हम पत्ता तो दिखाई नहीं दे रहा है, जस्ट फ्लावरिंग ही फ्लावरिंग है, और कोई एक सैंपल नहीं है। आप ये देखिए, ये भी ऐसा ही है, ये भी देखें, ये भी ऐसा ही है, और आपको जो हमारे बागीचे में दिख रहे हैं ये सब भी इसी तरह से फुल ब्लूम है। तो इसके पीछे कारण क्या है, क्या ऐसा करते हैं? हम कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं करते, कोई जादू नहीं करते हैं, हम सिंपली जो है प्योर देसी, मतलब कि प्योर ऑर्गेनिक मैटर यूज़ करते हैं। और उस ऑर्गेनिक मैटर का नाम क्या है और कैसे बनाया जाता है, मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो उम्मीद है आप हमारे साथ बने रहेंगे इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए। ये देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो है ये लीफ कंपोस्ट है। लीफ कंपोस्ट मतलब डिफरेंट काइंड के लीफ से बनाई जाती है कंपोस्ट करके, डिकम्पोज करके। तो एक ये है, इसको हम मिट्टी में मिलाते हैं। और दूसरा है हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र। जैसा कि आप जानते हैं कि लिक्विड जो है, मतलब ये रेडी टू यूज़ फॉर्म में अगर हम प्लांट्स को दें तो बहुत जल्दी जो है प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर पाता है। लेकिन सॉलिड हम कोई गोबर की खाद है या वर्मी कंपोस्ट है, उसको अगर 1 किलो डालते हैं तो उसमें से जो है न्यूट्रिशन जो है वो बड़ी मुश्किल से 20-50 ग्राम ही न्यूट्रिशन उसको मिल पाता है, बाकी का सॉइल में मिक्स हो जाता है, तो वो नहीं ले पाता। तो इस वजह से हमारे प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा है, क्योंकि हम लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है बने रहेंगे, मैं एक एक चीज़ इसको क्लियर करूँगा ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएं। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आते रहते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि इस लीफ मैन्योर को किस चीज़ से बनाया जाता है और क्या प्रोसेस है। लीफ मैन्योर क्या है? देखो, जो हम यूज़ करते हैं वो है पीपल, बर्ड और पिलखन। ये तो 3 पत्ते इस तरह के हो गए। जैसे पतझड़ आ रहा है उस टाइम कलेक्शन होगी हमारी, फिर उसकी पिसाई होती है, और फिर इसको हम बैक्टीरिया 84 टाइप्स के बैक्टीरिया कल्चर, जो डिकम्पोजर बैक्टीरिया बोलते हैं, उसमें हम इसको डिकम्पोज करते हैं लगभग 6 महीने तक, 6 मंथ तक। तो 6 मंथ तक डिकम्पोज करने के बाद हमारा लिक्विड और ये बनता है। तो उसमें हम बनाना लीव्स भी लेते हैं, जैसे पीपल, बर्ड, पिलखन और बनाना लीव्स, बनाना वेस्ट, बनाना स्टेम, उसको यूज़ करते हैं। तो उन 3 चीज़ों में क्या होता है, जो पीपल है, बर्ड है, पिलखन है, इसके अंदर हमारे एग्रीकल्चर की ग्रोथ के लिए जो बैक्टीरिया है वो बहुत आयत में पाया जाता है। कुछ लोग इसको जानते हैं, बाकियों को नहीं पता है। इवन के डिकम्पोजर बैक्टीरिया आपको नहीं मिलता है, तो आप पीपल जड़ के पेड़ की मिट्टी 1 किलो ले करके और उसमें गुड़ और दही मिला करके 7-8 दिन तक रखेंगे तो आपके पास बैक्टीरिया तैयार हो सकता है। और उसको पानी को चाहे पौधों में डालें या डिकम्पोज करने के लिए डालें तो वो बेस्ट रिज़ल्ट आपको देगा। तो उस प्रोसेस से हमारा ये लीफ मोल्ड बना हुआ है, जो कि वर्मी कंपोस्ट में अगर 35% है तो इसके अंदर 90% जो है पावर है, मतलब इतना यूज़ करना है आपने। तो इसको कैसे यूज़ करना है, प्रोसेसिंग देखिए सभी के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका जो प्रोसेसिंग है हमारा बड़े बड़े टैंक्स में डाला जाता है, बैक्टीरिया डाला जाता है, उसके बाद उसको हिलाया जाता है मशीन से, फिर उसका जो है लिक्विड अलग निकलता है और सॉलिड को हम सुखा करके फिर पिसाई करके इसमें फिल करते हैं। तो इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि 1:7 में यूज़ करना है आपको, मतलब 1 पार्ट जो है 7 पार्ट मिट्टी का लेना है और 1 पार्ट इसका लीफ कंपोस्ट का लेना है। तो आप लोगों की बहुत डिमांड पे, कई सालों से डिमांड था, तो इसी साल मैंने निकाला है मार्केट में, और इसकी कीमत जो है हमारी 400 रुपये 10 किलो की पड़ती है। आप अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं अवेलेबल है तो मुझसे कांटेक्ट करके आप ये ले सकते हैं। तो ये तो हुई लीफ कंपोस्ट। ये क्या है, 1 या 2 टाइम्स ईयर डालना है आपको प्लांट में। एक बार जैसे आप मिट्टी बना रहे हैं प्लांट की तो उसमें डाल दिया। इसके बाद जब प्लांट कुछ बड़ा हो जाता है, जब सोचते हैं कि हमारी जो अपना बडिंग होने वाली है, उस टाइम हम रूट फिलिंग के नाम से डालते हैं। रूट फिलिंग मतलब उसका थोड़ा सा खड्डा खोद के 2-2 मुट्ठी के गमले में हमने दबा दिया और ऊपर से मिट्टी से ढक दिया। तो एक उस टाइम यूज़ किया जाता है, बस 2 बार यूज़ करना है, कोई हर हफ्ते, हर महीने, हर 15 दिन में आपको नहीं यूज़ करना है। एक तो हो गई लीफ
कंपोस्ट हमारी। अब दूसरी जो सबसे जान की बात है वो है हमारी लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो बैक्टीरिया कल्चर का बना हुआ है, और हम जैसे ही जिस ज़मीन में डालते हैं बैक्टीरिया वहाँ पे वर्किंग स्टार्ट करता है। जो इसके अंदर न्यूट्रिशन है मल्टी और माइक्रो न्यूट्रिएंट सारा हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया पीपल, बर्ड, पिलखन और बनाना लीव्स, बनाना वेस्ट, बनाना पील्स, इन सब को डिकम्पोज किया जाता है बैक्टीरिया की प्रेजेंस में, जो सिंपलर फॉर्म में इसको तोड़ देता है, प्लांट ईजिली ले पाता है। तो इस लिक्विड को यूज़ कैसे करना है और बनाने का तरीका आप लोग पूछते हैं। बनाने का तरीका घर में किचन वेस्ट से बनाते हैं, उसमें वो बात नहीं बन पाती है, क्योंकि जो हमारा प्रोसेसिंग है इसका लंबा प्रोसेसिंग है, तो उस प्रोसेसिंग में प्रॉपर तरीके से बनता है। घर में कईयों की जगह नहीं है, कहीं को छोटी जगह है, तो वो बनाते हैं तो उसमें मक्खी मच्छर इतना आ जाता है, स्मेल हो जाती है। तो जो लोग बनाना चाहें बनाते हैं, कोई बात नहीं, वो भी मैंने वीडियो दिया है। लेकिन जो हमारा बना हुआ है इसमें बैक्टीरिया कल्चर में और पीपल, बर्ड, पिलखन और बनाना वेस्ट से ये तैयार है। इसको यूज़ कैसे करने का तरीका है, इसका एक पार्ट इसका लेना है। मान लो सपोज करो कि 1 लीटर हमने इसमें से निकाल लिया और इसमें हमें 4 लीटर पानी मिला लेना है, मतलब डाइल्यूट करने के लिए 1:4 में डाइल्यूट करना है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ या साइज़ ऑफ प्लांट आपको डालना है। उसमें सबसे छोटा प्लांट है तो 150 ml से लेकर के, और बड़ा प्लांट है तो 400-500 ml तक डाल सकते हैं। इसको क्या करना है, हर 15 दिन में आपको डालना है फ्लावरिंग प्लांट में। जैसे ये इतने फ्लावर देख रहे हैं, तो इन फ्लावरिंग प्लांट में आपको 15 दिन में एक बार डालना है। जब से लगाना शुरू करते हैं, मतलब हफ्ता हो जाता है लगाने, तब से आप इसको डाल सकते हैं। और रोकना कब है, जैसे अब इन दिनों हमारी ये ब्लूम देख रहे हैं, ये ब्लूम हुआ है, तो इस टाइम हम कोई फर्टिलाइज़र इसको नहीं दे रहे हैं, जस्ट वाटर दे रहे हैं। सर्दी का टाइम है, वो भी पानी 2 दिन रुक के डालते हैं। 2 दिन नहीं डाला, तीसरे दिन हमने डाल दिया, तो 2 दिन रुक के पानी डालते हैं सिर्फ, और कोई फर्टिलाइज़र इसको हम नहीं दे रहे हैं। देखिए कितना बड़ा फ्लावर है, आप देख सकते हैं। तो 12 आप 14 इंची का फ्लावर हमारा ये खिला हुआ है। हमारा हाथ तो कुछ भी नहीं नज़र आता फूल के सामने, और वो भी एक नहीं, एक गमले के अंदर आप देखिए 15 जो फ्लावर्स हैं उसमें फ्लावर्स भी हैं, कुछ फूल भी रहे हैं, कुछ बर्ड्स भी हैं। तो इसका ही नतीजा है। तो ये तो फ्लावरिंग प्लांट की बात हुई लिक्विड फर्टिलाइज़र के लिए। अब वेजिटेबल्स, बहुत सारे लोग वेजिटेबल्स लगाते हैं। घिया लगाई हमने, तोरी लगाई हमने, करेला लगाया जी, टमाटर लगाया, फल नहीं आ रहा, 2 फल आए बंद हो गए। देखिए क्या होता है कि एक गमला है, एक गमले के अंदर हमारा जो न्यूट्रिशन है वो एक लिमिटेड मात्रा में मौजूद है। अब वो न्यूट्रिशन लेके प्लांट्स क्या करेगा आपका कि फल जो है 2-4 जो भी फल आया दे दिया, आपने तो सोचा कि भाई हमने लगा दिया और फल लेते रहेंगे, लेकिन जब यहाँ से न्यूट्रिशन नहीं आएगा तो प्लांट आगे कहाँ प्रोड्यूस करेगा। फ्लावर तो एक बार होके ख़त्म हो गया, लेकिन अब टमाटर लगाया, घिया लगाया, तो बार बार उसको फल देना है। फल देने के लिए न्यूट्रिशन यहाँ चाहिए। अगर हम सॉलिड फर्टिलाइज़र जैसे कि लीफ कंपोस्ट है, गोबर की खाद है, वो डालते हैं, 1 किलो हमने डाला तो उसमें से कितना निकल के आ रहा है, 50 ml निकल के आएगा, 50 ग्राम निकल के आएगा ताकत। तो उससे कितना बनेगा। तो इसीलिए लिक्विड फर्टिलाइज़र हम 15 दिन में एक बार रिकमेंड करते हैं, और 15 दिन में एक बार आप इसमें सब्जियों में डालते रहेंगे तो सब जब तक सीजन नहीं ख़त्म हो जाता तब तक आपका ये सब्जी जो है वो निकलनी बंद नहीं होगी। चाहे वो घिया तोरी है, ककड़ी करेला है, शिमला मिर्च है, बैंगन है, टमाटर है, कोई भी है, किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं। किसी भी प्लांट के लिए ये मतलब फुल न्यूट्रिशन का, मतलब सुपर फूड का काम ये करता है। दूसरी बात अब रह गई कि सब्जी का हो गया, फ्लावर का हो गया। अब ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं या हमारे फ्रूट प्लांट्स हैं जो साल में फल देते हैं, या ऑर्नामेंटल प्लांट पूरे साल चलते हैं, उसमें 15 दिन में आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। मंथ में एक बार, महीने के अंदर एक बार आपको 1 लीटर ये लेना है, 4 लीटर पानी मिलाना है, वो टोटल 5 लीटर हो गया लिक्विड, और उसको जो है अकॉर्डिंग टू द साइज़ आपके प्लांट्स में महीने में एक बार डाल देना है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स लाइक सिंसनबेरिया हो गया, क्रोटोन्स हो गया, और सेक्युलेंट हो गया, कैक्टस हो गए, या आपका मनी प्लांट हो गया, इन सभी के अंदर आप डाल सकते हैं इसको, और देखेंगे पत्ते चमकते हुए पूरा हेल्दी प्लांट आपका रहेगा। कोई एक्स्ट्रा केयर आपको नहीं करनी पड़ेगी ये डालने की। और फ्रूट प्लांट्स में साल में एक बार, महीने में एक बार डालते रहेंगे तो फ्रूट्स भी पूरा भर के आएगा। जैसे मेरी वीडियोस में आपने देखा कि चीकू है और आड़ू है, अमरूद है, जिस तरह से फलता है उसी तरह से आपका फल आएगा। तो इसकी प्रोसेसिंग बहुत लोग पूछते हैं कि हम कैसे बना सकते हैं। किचन बेस से आप बनाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती रह जाती है आपकी, वो एसिडिक हो जाता है। और इसका भी सिर्फ पत्तों से ही नहीं बनी हुई है, पत्तों का तो जो एक्सट्रैक्ट बताया मैंने वो तो हो ही गया आपका, लेकिन उसके अलावा भी इसके अंदर हम डालते हैं। जब ये तैयार हो जाता है पत्तों का, इसके बाद हम डालते हैं इसमें 20% जो है वर्मी वॉश। वर्मी वॉश क्या है, जो अर्थवॉर्म्स पाली जाती है, केचुए पाले जाते हैं, उसका जो वाटर निकलता है वो वाटर हम 20% मिलाते हैं, जो प्लांट्स की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, नाइट्रोजन लेने की क्षमता भी बढ़ाता है। और उसके बाद जो बचता है 10%
जो प्लांट को फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है वो हम सरसों की खली फर्मेंटेशन करते हैं इसमें बैक्टीरिया में, और वो 10% इसके अंदर मिलाया जाता है, तब जाकर के ये लिक्विड कम्प्लीटली फुल ऑफ न्यूट्रिशन तैयार हो जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। इसको परचेज़ करने के लिए मेरा नंबर नोट कर लें। मेरा नंबर है 9996928517। कॉल करके व्हाट्सएप करके आप ये ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। नहीं आपके पास अवेलेबल है और कोई और सुझाव चाहिए तो आप व्हाट्सएप करके वो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।